ये थर्माकोल यहाँ से गायब करना है, कितने लोग गायब कर देंगे? आप करके दिखाओ। ऐसे थोड़ी गायब करना था। हम कर दिखाएं? यस सर। हम कर दें? यस सर। देखो हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। अब इसमें हमने पूरा गायब करके दिखाएंगे। पास में कोई आगे लिखना चाहेगा? यस आगे लिख दो। यस सर। पूरा गायब हो गया? यस सर। ये भी गायब कर दें? यस सर। हो रहा है? यस सर। हो जाएगा पूरा कि नहीं? यस सर। हो गया कि नहीं? हो गया। पूरा खत्म? यस हो गया बेटा? गायब हो गया? यस सर। अब हमें देखना यह है कि आखिर में यह इसमें क्यों गायब हो गया है बेटा? Yes, तो देखो यह जो हमने थर्माकोल लिए थे यह हमारा कार्बनिक यौगिक है और इसमें हमने क्या रखा है? पेट्रोल। यह भी हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अब यह भी कार्बनिक यौगिक, यह भी कार्बनिक यौगिक, यह दोनों आपस में क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखना हमें कार्बनिक यौगिक होते क्या चीज है। तो ध्यान रखना ये कार्बनिक यौगिक जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने 3 ग्रुप बता रहे हैं जो 10 और 12 के एग्जाम के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक यौगिक हमने 3 ग्रुप में देखते हैं। पहला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब ये कौन कौन से होते हैं इसको देखोगे सब कार्बनिक यौगिक को समझ में आ जाएगा। एल्केन कहने का मतलब सबसे पहले इसमें देखेंगे एल्केन का अनुलग्न क्या होता है। एल्केन का अनुलग्न होता है एन ए एन ई एन। एल्काइन का अनुलग्न होता है ई एन ई आर। एल्कीन का होता है, एल्काइन का अनुलग्न होता है वाई एन ई। ये सब इनके अनुलग्न होते हैं। अब यह अनुलग्न क्या होते हैं? अनुलग्न जो होते हैं यह पहचान कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें, कोई मानव होता है या अम्मी है रविंदर, इसके आगे लिख दिया यादव तो भाई बन जाएंगे। इसी के आगे लिख दिया रविंदर खान तो खान लिख दिए तो ये मुस्लिम हो गया बेटा। इन्हीं के आगे यदि रख दिया मिश्रा तो पंडित जी कहलाने लगे। इन्हीं के आगे यदि रख दिया नेपाल तो गणेश कहलाने लगेंगे, यानी जो भेद भाव चलाएंगे। तो ये जितने हमने यादव, खान, मिश्रा, पाल यह सब जोड़े हैं, यह क्या करा रहे? ये पहचान करा रहे हैं कि यह किस कास्ट का है। उसी तरह बेटा ये जो अनुलग्न होते हैं यह पहचान कराते हैं कि कोई यौगिक किस ग्रुप का है, एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। कंफर्म ये पहचान कराते हैं। तो एल्केन कहते किसे हैं? तो ध्यान दो, एल्केन किसे कहेंगे? जब कार्बन का दोगुना करके 2 जोड़ने पर उतना हाइड्रोजन मिल जाता है तो एल्केन कहलाता है। जब कार्बन का 2 गुना करके 2 जोड़ने पर उतना हाइड्रोजन मिल जाता है तो एल्केन कहलाता है। जैसे एग्जांपल की यदि बात करें तो कार्बन सी एक है, एक का दोगुना किया बेटा 2 और 2 में 2 जोड़ो 4, कितना हो गया? H4, 4 हाइड्रोजन मिल गया। यह हमारा क्या कहलाएगा? एल्केन। उसी तरह C2 2 कार्बन है, कार्बन का दोगुना करो 4, 4 में 2 जोड़ दो 6 यानी H6। यह 6 हो गया बेटा। Yes, मिल गया आपका? तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा? एल्केन। और C3 3 का दोगुना करो 6, 6 में 2 जोड़ दो 8 यानी हाइड्रोजन कितना होगा? 8। यह भी हमारा क्या कहलाएगा? एल्केन। उसी तरह C4 4 है, इसका दोगुना करो 8 और उसमें 2 जोड़ दो 8 यानी H कितना हो गया? 8 पक्का। उसका C5 यानी 5 अब 5 का दोगुना करो 10, 10 में 2 जोड़ दो 12 यानी हाइड्रोजन कितना? 12। इतना हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्केन। एल्कीन की यदि बात करें बेटा तो एल्कीन क्या होती है? जब कार्बन का दोगुना करने पर ही उतना हाइड्रोजन मिलता है तो
हमारा एल्किन कहलाता है। कार्बन का दोगुना करने पर ही उतना हाइड्रोजन मिल जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? एल्किन। जैसे बेटा C का दोगुना करो 2 है ना बेटा CH2, यह हमारा क्या कहलाएगा? एल्किन। इसी तरह C2 2 का गुना करो 4, दोगुना करने पर ही उतना हाइड्रोजन मिल गया तो यह हमारा क्या कहलाएगा? एल्किन। और C3 3 का गुना करो 6, यानी यह जब 6 मिल गया तो यह हमारा क्या कहलाएगा? C4 4 का दोगुना करोगे तो कितना आएगा? यानी H8 हो जाएगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा? उसी तरह C5 और 5 का दोगुना करोगे यानी H10 हो जाएगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा? कार्बन का दोगुना करने पर उतना हाइड्रोजन मिलेगा तो हमारा एल्किन कहलाएगा। एल्काइल किसे कहते हैं? जब कार्बन का दोगुना करके 2 हटाने पर, जब कार्बन का दोगुना करके 2 हटाने पर उतना हाइड्रोजन मिलता है तो एल्काइल कहलाता है। जैसे बेटा आपने ले ले यहाँ पे लिए C2 2 है ना बेटा, 2 का गुना करो 4 में से 2 घटा दो 2, हाइड्रोजन कितना हुआ बेटा? 2, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? एल्काइल। C3 3 का गुना करो 6 में से 2 घटा दो 4, यह होगा हमारा क्या? एल्काइल। C4 4 का दोगुना करो कितना होगा? 1 में से 2 घटा दो कितना होगा? 6 होगा, यह हमारा क्या कहलाएगा? एल्काइल। उसी तरह होगा C5 5 का दोगुना करो 1 में से 2 घटा दो तो हमारे क्या कहलाएगा? एल्काइल कहलाएगा। कंफर्म? कोई दिक्कत? ये जितने हमने लिखे बेटा सभी कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभी में कार्बन उपस्थित है बेटा तो यह कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कंफर्म? देखो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है IUPAC नाम। क्या पूछा जाएगा? IUPAC नाम पूछा जाता है। IUPAC नेम। अब यह IUPAC नेम क्या होते हैं? तो IUPAC नेम का पूरा नाम होता है I कहने का मतलब इंटरनेशनल, U कहने का मतलब यूनियन, P कहने का मतलब प्योर, A कहने का मतलब एप्लाइड और C कहने का मतलब केमिस्ट्री। कंफर्म? यह जो IUPAC नाम होता है यह 1969 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था बेटा? 1969 में लॉन्च हुआ था, यानी दिया गया था। तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है IUPAC नाम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इन सभी का IUPAC नाम कैसे दिया जाता है तो ध्यान दो। IUPAC नाम देने के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए। एक कार्बन के लिए नेट होता है, 2 कार्बन के लिए एक होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है और 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है, 9 कार्बन के लिए नोन होता है और 10 कार्बन के लिए क्या होगा? डेक होता है बेटा। एक कार्बन रहेगा तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट लिखेंगे। कंफर्म बेटा? उस तरह सभी की तरह हमने क्या किया? लिख दिया। अब एल्केन का यदि IUPAC नाम पूछेगा, कौन सा पूछेगा बेटा? एल्केन का IUPAC नाम पूछेगा तो हमें क्या करना है? यह अवलग्न याद करना। क्या करना है? अवलग्न याद करना। कोई भी सूत्र है किसी का नाम पूछ सकता है बेटा। जैसे कहेगा CH4 का IUPAC नाम बताओ तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा? 1 कार्बन है बेटा। तो 1 कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। 1 कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। तो हम लिखेंगे बेटा मेथ। क्या लिखेंगे? मेथ। ये एल्केन का है, तो एल्केन का अवलग्न क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। तो इसी में हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। CH4 का नाम क्या होगा? मेथेन। उसी तरह C2H6 है ना, इसका कैसे होगा? यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? 8। 2 कार्बन के लिए 8 होगा तो हम लिखेंगे बेटा 8, इसमें जोड़ देंगे 8 तो हो जाएगा 8। कंफर्म? यस। यहाँ कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए क्या होता है?
में जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो आप लिखेंगे बेटा ब्यूट, इसमें जोड़ दे एन तो हो जाएगा ब्यूटेन। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या होता है? 8, इसमें जोड़ देंगे ए तो हो जाएगा पेंटेन। एल्केन का कैसे नाम होगा आईपीएससी देंगे, समझ में आ गया? एल्कीन का आईपीएससी नाम कैसे देंगे तो ध्यान रखना। एल्कीन का फार्मूला लिखा है सभी, एल्कीन का नाम उसे कवर यहाँ पे तो जगह नहीं है तो चलो यहाँ पे कहीं देखते हैं। एक यहाँ पे CH2 है ना, तो CH2 ये एल्कीन कहलाएगा, तो इसका आईपीएससी नाम देना होगा। तो यहाँ पे भी कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा मेथ, क्या लिखेंगे? एल्कीन कार्बन में क्या होता है? तो हम जोड़ देंगे इसमें इन हो जाएगा मेथीन, क्या हो जाएगा? बस यही छोड़ देना है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? 1, इसका मतलब क्या होता है? इन, तो हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथीन। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, इसका कैसे नाम पूछेगा तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोप, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। इसका आईपीएससी नाम पूछेगा तो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट, तो आप लिखेंगे ब्यूट, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटीन। कितने कार्बन है यहाँ पे? 5 कार्बन के लिए क्या होता है? तो 5 कार्बन के लिए होगा पेंट, तो हम लिखेंगे पेंट, इसमें जोड़ क्या दे रहा है? इन, तो हो जाएगा पेंटीन, क्या देगा? पेंटीन हो जाएगा। कंफर्म? एल्काइल का कैसे नाम दे रहा होगा तो कैसे देंगे? यहाँ पे हमारा क्या है? C2H2, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा? 2 कार्बन के लिए होता है बेटा 1, इसका मतलब एल्काइल का मतलब क्या होता है? आइन होता है ना बेटा, तो आप जोड़ देंगे इसमें आइन तो हो जाएगा एथाइन, 8 है ना बेटा, हो जाएगा एथाइन। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए इसमें जोड़ देंगे आइन तो हो जाएगा प्रोपाइन। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है बेटा, तो लिखेंगे ब्यूट, इसमें जोड़ देंगे क्या? आइन तो हो जाएगा ब्यूटाइन। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट, इसमें जोड़ देंगे आइन तो हो जाएगा पेंटाइन। कंफर्म? एल्केन किसी मैसेज का सामान्य सूत्र कैसे लिखते हैं अभी, और आईपीएससी नाम कैसे देना समझ में आ गया? कोई दिक्कत?